योजना को जल्द देंगे शुरुआत। कक्षा 1 से 5 तक बच्चों को मार्च 2022 तक आधारभूत लर्निंग दिलाने का लक्ष्य। कोरोना संक्रमण का कहर कम, योगी आदित्यनाथ सरकार विधायक निधि बहाल करने को तैयार। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर यूपी। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों के परीक्षण के लिए पूर्वांचल के गाजीपुर और आजमगढ़ जिलों का सीएम योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जनता से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के संपूर्ण विकास की जो धारा बहाई है, उसका परिणाम आज हमारे सामने है। हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर खड़े हैं। सीएम योगी ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद गाजीपुर में 3 घंटे से लखनऊ और 10 घंटे में दिल्ली पहुंच सकेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के संपूर्ण विकास की जो धारा बहाई है, उसका परिणाम आज हमारे सामने है। हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर खड़े हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साथ ही कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद गाजीपुर के लोग 3 घंटे में लखनऊ और 10 घंटे में दिल्ली पहुंच सकेंगे। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। साथ ही साथ आपको बता दें कि अप्रैल में पीएम मोदी इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों के निरीक्षण के लिए पूर्वांचल गाजीपुर और आजमगढ़ जिले का सीएम योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जनता से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश के संपूर्ण विकास की जो धारा बहाई है, उसका परिणाम आज हमारे सामने है। हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर खड़े हैं। सीएम योगी ने कहा कि हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर खड़े हैं, जिसके बन जाने के बाद मात्र 3 घंटे में हम लखनऊ और 10 घंटे में दिल्ली का सफर तय करेंगे। तो आपको बता दें कि अप्रैल में इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे और इसकी समीक्षा, निर्माण कार्य की समीक्षा करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन इस एक्सप्रेसवे का दौरा किया। आपको बताते चलें कि इस दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के संपूर्ण विकास की जो धारा बहाई है, उसी का परिणाम हमारे सामने है। हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर खड़े हैं। दरअसल आपको बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लागत 1144 करोड़ रुपए की है। इससे हमें खेती, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटी को इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से बढ़ावा मिलेगा। इस एक्सप्रेसवे की नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी, जिसका उद्घाटन अब इस अप्रैल में होने वाला है। तो आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन इस एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया, कार्य के बारे में समझा, जाना कि कितने समय में ये पूरा होने वाला है और आदेश दिए कि जल्द से जल्द इस एक्सप्रेसवे का काम पूरा किया जाए। एक्सप्रेसवे के माध्यम से आजमगढ़ को विकास का मॉडल बनाना चाहते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार एक विकास मॉडल बनाने की ओर अग्रसर है। आपको बताते चले कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों के निरीक्षण के लिए पूर्वांचल, गाजीपुर और आजमपुर जिले के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ निकले थे। इस दौरान उन्होंने जनता से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के संपूर्ण विकास की जो धारा बहाई है, उसी का परिणाम आज हमारे सामने है। हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर खड़े हैं, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बताते चले कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद गाजीपुर के लोग मात्र 3 घंटे में लखनऊ पहुंच जाएंगे और दिल्ली का सफर मात्र 10 घंटे का रह जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री भानु प्रताप सिंह जी, यूपीटा के सीईओ और अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी और जनपद गाजीपुर से जुड़े हुए उपस्थित भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास की जो रूपरेखा आज से लगभग 4 साल पहले हम लोगों ने प्रारंभ की थी,
प्रधानमंत्री मोदी जी के अनुकंपा से प्रदेश सरकार की ओर से पूर्वांचल के लोगों के लिए ये एक्सप्रेसवे का निर्माण उसी श्रृंखला का हिस्सा है। मैं इसके लिए यहां की जनता को इसलिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने विकास में रुचि ली। आज इसी मार्ग का निरीक्षण करने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं। आप भी देख रहे होंगे, आज से 2 वर्ष पहले यहां पर सामान्य खेत रहे होंगे, लेकिन अब इस 6 लेन का एक्सप्रेसवे आपके सामने है। और इस 6 लेन का एक्सप्रेसवे का मतलब यहां पूर्वी उत्तर प्रदेश का, गाजीपुर का सर्वांगीण विकास की रूपरेखा तैयार करने वाला एक मार्ग। हर एक जनपद में हम लोग विकास के, औद्योगिक विकास के कुछ क्लस्टर विकसित करने के लिए भी कार्य करने जा रहे हैं। कार्य समयबद्ध ढंग से हो, मानक की गुणवत्ता को बनाए हुए रखते हुए हो, और यह कार्य यहां पे रोजगार सृजन, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को विकसित करने को लेकर के हो, यह एक प्रयास प्रारंभ किया गया है। आज के इस अवसर पर हमारा प्रयास होगा कि अप्रैल तक हर हाल में ये एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार हो और इसमें यातायात प्रारंभ हो। यद्यपि हम लोग इसको दीपावली तक पूरा करना चाहते थे, लेकिन कोरोना के कारण लगभग 5-6 महीने हम लेट हुए हैं। आप सब जानते हैं, कोरोना वैश्विक महामारी थी, सारी गतिविधियां अस्त व्यस्त हो गई थी, लेकिन अब कोरोना पर नियंत्रण किया जा चुका है। सावधानी अभी भी आवश्यक है, लेकिन भारत दुनिया के अंदर एकमात्र देश है जिसने 2 स्वदेशी वैक्सीन भी अपने लोगों को बचाने के लिए लॉन्च कर दी हैं, और वैक्सीन इस समय लग रही हैं। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिनके नेतृत्व में वैक्सीन निर्माण की कार्रवाई सफलतापूर्वक भारत ने दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। लेकिन विकास का ये मॉडल हमारे जीवन में और भी अधिक खुशहाली लाने के लिए आवश्यक है, और इसी दृष्टि से आज यह एक्सप्रेसवे के निरीक्षण के लिए ही आज मैं सुबह से निकला हूं। मैं हैदराबाद से लेकर के और पूरे लखनऊ तक इस पूरे एक्सप्रेसवे के हर एक जनपद में इन कार्यों का निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि अप्रैल में प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से इस एक्सप्रेसवे का हम लोग लोकार्पण भी कर सकें। इसके लिए कार्यदायी संस्था, कॉन्ट्रैक्टर, स्थानीय जनता मिलकर के कोई कोर कसर न छोड़ें, जिससे समयबद्ध ढंग से हम इस कार्य को संपन्न कर सकें और यहां पर विकास की हुई अनंत संभावनाएं आगे बढ़ सकें। मेरा ये मानना है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसे बनेगा, यहां पे रोजगार और नौकरी की ढेर सारी संभावनाएं आगे बढ़ेंगी। हमारे यहां के युवाओं को नौकरी और रोजगार के लिए अन्य राज्यों की ओर नहीं जाना पड़ेगा, दुनिया के अन्य देशों की ओर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि नौकरी और रोजगार के लिए जिसको आना होगा उत्तर प्रदेश में आएगा। यहां का रोजगार भी, नौजवान भी रोजगार पाएगा और दुनिया भी रोजगार और नौकरी यहीं पर प्राप्त करेगी। अब उत्तर प्रदेश विकास के नाम पर जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश के यूथ अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का उपयोग उत्तर प्रदेश के विकास में कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक प्रमुख राज्य है और नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के लिए माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं, लेकिन विकास में किसी प्रकार की कोताही तक इसमें भी नहीं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि सरकार पूरी मजबूती के साथ
विकास के कार्यों को आगे बढ़ा करके अपने युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, प्रत्येक तबके के लिए कार्य कर रही है। लेकिन साथ साथ जो लोग पूर्वांचल के विकास में बाधक थे, उस माफिया संस्कृति को पूरी तरह तबाह करने के लिए भी सरकार पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। एक बहुत शॉर्ट नोटिस पर आप इतनी भारी संख्या में यहां पर उपस्थित हुए हैं, आप सबको मैं एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देता हूं। विकास की इस प्रक्रिया के साथ हम लोग सकारात्मक भाव के साथ जुड़ करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा सकेंगे, इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास के माध्यम से प्रत्येक चेहरे पर खुशहाली लाने का जो संकल्प है, इस संकल्प करने में आप सबके सहयोग की अपेक्षा भी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो चलिए बने रहेंगे इसी खबर में छोटे से ब्रेक के बाद। उद्योगों के पहिए घूमे, रोजगार की राह खुली है, बिना घूस सरकारी भर्ती चर्चा गूंजे गली गली है। अमन चैन फिर वापस लौटा, यूपी में अपराध घटा है, अपराधी यूपी से भागे, अब दहशत का बंद कटा है। अब यूपी की बात ही अलग है, अब यूपी की बात ही अलग है। मोदी जी हैं मार्ग दिखाते, योगी जी संकल्प निभाते, दोनों जननायक कर्म योग से यूपी की तकदीर बनाते। सबको स्वास्थ्य, सबको शिक्षा, सभी नागरिक हों खुशहाल, अथक प्रयासों का प्रतिफल है सुधर रहा यूपी का हाल। अब यूपी की बात ही अलग है, अब यूपी की बात ही अलग है। अब यूपी की बात ही अलग है। उत्तर प्रदेश की धरती धर्म और आध्यात्म की धरती है। साथ ही ये धरती वीरों की भी जन्मभूमि रही है। प्रथम स्वातंत्र्य समर 1857 से लेकर 1947 तक उत्तर प्रदेश जन क्रांति का प्रमुख केंद्र रहा। गोरखपुर के गोरक्षपीठ के योगियों की परंपरा के महंत दिग्विजय नाथ जी ने गांधी जी की अगुवाई में आंदोलन का नेतृत्व किया। वहीं 1922 में भारत मां के सपूतों ने चौरी चौरा में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतीक थाने को ध्वस्त कर अंग्रेजों के शासन को चुनौती दी थी। इस वर्ष हम 14वां शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं, जिसका शुभारंभ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। आइए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लक्ष्य से
अपने सपनों, आकांक्षाओं और प्रयासों को जोड़ें। स्वरतः स्वराष्ट्रम रक्षेत। करोड़ से अधिक जो है वो टीमें व्यक्तिगत रूप से पहुंची और 2,83,00,000 से अधिक जो है वो टेस्ट हुए हैं। तो इस प्रकार ये जो रणनीति सर्वेलेंस की, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट की, जो ये तीनों की बिंदुओं पर राज्य सरकार ने तेजी से कार्रवाई की है, उससे कोरोना के संक्रमण पर नियंत्रण पाने में तथा उसे कम करने में बहुत सहायता मिली है। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम होने से सामान्य गतिविधियां तेजी से सामान्य हो रही हैं। वैक्सीनेशन का कार्य भी तेजी से चल रहा है और प्रदेश में जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो पूर्णतः क्रियाशील हैं। लगभग 8,18,000 हमारी जो लघु उद्यम मध्यम इकाइयां हैं वो सब कार्यरत हैं। उनमें लगभग 52 लाख से अधिक श्रमिक काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त बैंकों से समन्वय करके आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत जो पुरानी विद्यमान इकाइयां थी उनमें लगभग 4,38,000 इकाइयों को बैंकों द्वारा 11,945 करोड़ रुपए के ऋण वितरण किए गए हैं। इसी क्रम में मिशन रोजगार प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। मिशन रोजगार में सरकारी नौकरियों के माध्यम से, स्वरोजगार से, कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। एक प्लान बनाया गया है। जिला स्तर पर भी एक प्रत्येक जिला में रोजगार प्लान बनाया जा रहा है कि हर जिले में किस प्रकार से रोजगार के और जो है अवसर पैदा किए जाएंगे। बैंकों से समन्वय करके प्रदेश में नई एमएसएमई इकाइयों की स्थापना पर एक अभियान चलाया जा रहा है। उसमें प्रदेश सरकार द्वारा एमएसएमई एक्ट में संशोधन करके प्रदेश में एमएसएमई लगाना आसान कर दिया गया है। अब 72 घंटे के अंदर आपको अनुमति मिलेगी और आपको 900 दिन तक किसी प्रकार के इंस्पेक्शन, किसी प्रकार के निरीक्षण आपकी इकाइयों का नहीं होगा। तो ये एक व्यवस्था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत करी गई है और इसका जो परिणाम है वो सामने आ रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 8,53,000 नई एमएसएमई इकाइयों की स्थापना हुई है, जिनको बैंकों द्वारा लगभग 29,428 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया गया है। इस प्रकार यदि बैंकों से समन्वय करके एमएसएमई इकाइयों को सहायता करने का अगर पूर्णतः पैकेज देखा जाए तो लगभग 41,373 करोड़ रुपए बैंकों द्वारा पिछले इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में सभी इन लगभग 20 लाख से अधिक इकाइयों को वितरित किया गया है। इससे केवल इसी एमएसएमई इकाइयों की स्थापना होने से और चलने से लगभग 27 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का संकल्प लिया गया है और उसी अभियान के अंतर्गत वर्तमान में धान की खरीद बहुत तेजी से की जा रही है। वर्तमान में लगभग कल तक 647 लाख क्विंटल धान खरीदा गया था, जो कि पिछले साल इसी अवधि में खरीदे गए धान से लगभग 1.5 गुना अधिक है। ये 1.5 गुना अधिक क्रय खरीद ये दर्शाता है कि प्रदेश सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए कृतसंकल्प है और ये एक विशेष अभियान के अंतर्गत धान और गेहूं की खरीद की जा रही है। गेहूं की खरीद के लिए भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और लगभग 6,000 क्रय केंद्र गेहूं की खरीद के लिए प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना था कि उत्तराखंड में अभी हाल में आई त्रासदी को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने दुख व्यक्त किया है। प्रदेश सरकार जो जिन जिन परिवारों को दुख पहुंचा है उन सभी के साथ खड़ी है और प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे उत्तर प्रदेश के नागरिक जो कर्मचारी या मजदूर जो वहां पर फंसे हुए थे उनके लिए 3 सदस्यीय माननीय गन्ना मंत्री सुरेश खन्ना जी, धर्मेंद्र सिंह सैनी जी और विजय कश्यप जी, इनके नेतृत्व में एक टीम देहरादून भेजी है जो माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड से मुलाकात भी कर रही है तथा पूर्ण समस्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसका उनके साथ समन्वय भी कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि यदि प्रदेश का कोई नागरिक अपने किसी रिश्तेदार या उनके जो नजदीकी लोगों को देखने के लिए जाना चाहता है उसकी व्यवस्था की जाए और इसके साथ साथ यदि जो दुर्भाग्यपूर्ण
किसी की मृत्यु हुई है तो उसमें भी यहां पर मदद की जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक ऐसे परिवार को जिनमें कोई इस प्रकार की मानवीय क्षति हुई है तो 2 लाख रुपए प्रति परिवार उनको सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे जनपदों से जहां पर की ऐसी उम्मीद है कि जहां से ऐसा सूचना आ रही है कि वहां के कर्मचारी या मजदूर उधर त्रासदी के स्थान पर थे, वहां पर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा 1070 ये एक टोल फ्री नंबर भी यहां पर स्थापित किया गया है, जिसमें कि कोई भी व्यक्ति जिसको अपने परिवार या निकटजनों की जानकारी इस त्रासदी के कारण जो है उनको चाहिए तो वो इस नंबर पर अपनी सूचनाएं दर्ज करा सकते हैं। प्रत्येक जनपद में भी ऐसे विशेष जनपद जहां से भी जानकारियां मिली हैं वहां पर भी 24 घंटे का कंट्रोल रूम शुरू किया गया है, जहां पर कि प्रशासन, पुलिस और सिंचाई विभाग के अधिकारी तुरंत 24 घंटे वो ड्यूटी करेंगे। वो इस त्रासदी से संबंधित जितने भी प्रकरण हैं उन सबको निरंतर मॉनिटर करने और प्रत्येक स्तर से सभी को सहायता पहुंचाने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस प्रकरण